वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद संसद में होगा पेश। 4 अप्रैल तक चलना है बजट सत्र। ओवैसी बोले, वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों पर खतरा। जी हां, वक्फ संशोधन बिल ईद के बाद मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का कहना है कि ईद के बाद इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 21 मार्च को लोकसभा में गिलोटिन लाया जाएगा, जिससे बिना चर्चा के बचे हुए मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित किया जा सके। इसके बाद वित्त विधेयक पारित कराया जाएगा। बता दें, सोमवार को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। वक्फ संशोधन बिल काला विधेयक है जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का क्लियर कट स्टैंड है। ये किसी भी कीमत पर पास नहीं होने पाएगा, क्योंकि इसमें भारत की सरकार का इरादा अच्छा नहीं है। इसमें AIMIM प्रमुख अज़ुद्दीन ओवैसी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। ओवैसी ने कहा, हम इस बिल का विरोध करते हैं। बिल में प्रावधान है, कल को ये कहता है ये मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच बैठा देते हैं, तो जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई मुसलमान ये इंशाल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है, ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। भाई पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का MP नहीं है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक MP को नहीं बना सकते। लोकसभा में कितने MP है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री है बताओ, मिनिस्टर है? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये अमेंडमेंट बिल है तो पूरे 44 अमेंडमेंट का विरोध है। 44 अमेंडमेंट वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को खत्म करने के लिए। इन लोगों को अभी भी वक्त है, वरना ये गलत मैसेज जाएगा कि उन्होंने ऐसे नाजुक वक्त में एक बहुत बड़ी तारीखी पॉलिटिकली गलती होगी इनकी। इनको रोकना चाहिए, ये साथ ना दे बीजेपी का इसमें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि संयुक्त संसदीय समिति को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के माध्यम से अपनी राय बताई, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि ये विधेयक पारित हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। धरने में तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल जैसे भाजपा के सहयोगी दलों को न्योता नहीं दिया गया है। वहीं वक्फ विधेयक को लेकर JPC मेंबर और कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए। सरकार गंभीर अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरह वो लोग कब्जाना चाहती है ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों की, और ख़ास करके गरीब मुसलमानों के लिए जो दी गई है, अगर वो नहीं फैसला बदलेंगे तो सबके लिए मुश्किल हो जाए।
नसीर हुसैन का दावा है कि रिपोर्ट को लेकर उन्होंने जो असहमति जताई थी उस हिस्से को उनकी परमिशन के बिना एडिट किया गया। हुसैन ने कहा, आखिर हम यानी विपक्ष को चुप कराने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। बता दें, संसद ने 1954 में बनाया था वक्फ एक्ट। वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। साल 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान गए थे। वहीं पाकिस्तान से काफी सारे हिंदू लोग भारत आए थे। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कानून लागू होने के एक साल बाद इस कानून में बदलाव कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड है जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है और इसके पैसे से किसका भला किया गया उसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इनके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार है। बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट से ज्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। इनसाइड लेकर आया है महिलाओं के सशक्तिकरण का जश्न। 20% डिस्काउंट के साथ ईद और होली पर्व को बनाए खास। सिर्फ और सिर्फ इनसाइड के साथ इनसाइड दे रहा है आपको धमाकेदार ऑफर। हर ड्रेस में मिलेगा 20% डिस्काउंट। हर तरह के लेडीज वेयर पर बम्पर छूट। इंडो वेस्टर्न से लेकर पारंपरिक परिधान तक, कैजुअल से लेकर पार्टी वेयर तक, हैंडवर्क से लेकर हेवी डिजाइनर ड्रेसेस तक। ऑफर सीमित समय के लिए हैं, तो देर न करें, आज ही आएं और अपने पसंदीदा आउटफिट्स पर 20% का बम्पर छूट पाएं। पता है इनसाइड 25/1/A दरगाह रोड, डॉन बॉस्को स्कूल के पास, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017।